पंचांग संबंधी मंत्रों की व्याख्या कर रहे हैं। इस समय ऋतुओं की बात चल रही है। आज शिशिर ऋतु का मंत्र हम लोग पढ़ेंगे। वैदिक शिशिर ऋतु यजुर्वेद अध्याय 15 मंत्र 57। ओम तपः च तपस्या च शैशिरो ऋतु अग्ने अन्तः श्लेषो असि कल्पेताम जावा पृथ्वी कल्पन्ताम आपः ओषधया कल्पन्ताम अग्नया पृथक मम ज्येष्ठाय सवृता ये अग्नया समनसो अंतरा जावा पृथ्वी इमे शैशिरो ऋतु अभिकल्पमाना इंद्रम यु देवा अभिसंविशन्तु तया देवतया अंगिरस्व ध्रुवे सीदतम। ये मंत्र है। ये 6 ऋतुओं में सभी में ये मंत्र अधिकांश भाग यथावत आ रहा है। केवल प्रारंभ में बताया जाता है कि इस ऋतु के ये मास हैं। तो आज ये शिशिर ऋतु है। इसमें कहा गया तपः च तपस्या च शैशिरो ऋतु, अर्थात तपः और तपस्य ये शिशिर ऋतु के मास हैं। शिशिर ऋतु में तपः और तपस्य ये 2 मास होते हैं। और शिशिर ऋतु बसंतादि क्रम से अंतिम ऋतु है। अर्थात बसंत को प्रथम ऋतु मानने पर संवत्सर का आरंभ बसंत से करें और बसंत को संवत्सर का प्रथम ऋतु माने तो इस क्रम से शिशिर ऋतु अंतिम ऋतु होगी। तो तपः और तपस्य ये वैदिक शब्द हैं, वैदिक मास के नाम हैं। तो लोक व्यवहार में वर्तमान में जो प्रचलन है उसके अनुसार आप कह सकते हैं कि माघ और फाल्गुन शिशिर ऋतु हैं। इसे इस प्रकार समझें कि तपः और तपस्य वैदिक शब्द हैं, वैदिक मास के नाम हैं, हमारे मासों के वैदिक नाम हैं ऐसा कहें तो इनको इस समय माघ और फाल्गुन कहा जाता। शिशिर ऋतु का प्रभाव यदि हम देखें, इसके पहले जो हेमंत ऋतु थी वो शीत की ऋतु थी मुख्य रूप से। ये भी शीत की ऋतु है। हेमंत और शिशिर 2 ऋतु में शीत की कही जाती हैं। हेमंत ऋतु में शीत धीरे धीरे बढ़ना आरंभ करता है और हेमंत ऋतु के अंत तक शीत अपने चरम पर होता। अर्थात उत्तरायण की स्थिति आ जाती है, सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है और उत्तर भारत में सबसे छोटा दिन हो जाता है। उसके पश्चात दिनमान धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, धीरे धीरे शीत का प्रकोप घटने लगेगा। इसी को शिशिर ऋतु कह सकते हैं। माघ और फाल्गुन पूष या पौष का मास तो निश्चित रूप से शीत का सबसे कठिन मास होता है, सर्वाधिक शीत का मास होता है। माघ भी शीत का मास है, पूरी तरह से चरम पर शीत ऋतु होती है, परंतु माघ में धीरे धीरे शीत घटने लगती। लोक व्यवहार में हम लोगों के क्षेत्र में एक देशज कहावत कह लीजिए, कहते हैं आधे माघे कंबल कांधे। आधा माघ व्यतीत हो जाने पर कंबल कंधे पर आ जाता। अर्थात इससे पूर्व पूष में, पौष मास में तो कंबल ओढ़कर ही चलना होगा। अब माघ लगते ही तो कंबल नहीं फेंक सकते, शीत ऋतु तो चल ही रही है, कंबल ओढ़ेंगे। कहते हैं आधा माघ बीतते बीतते ये स्थिति आ जाती है कि माघ में आधा बीत जाने पर माघ के मध्य तक कंबल कंधे पर रख लेते हैं। अर्थात कंबल अभी रहेगा तो आप उसे छोड़ नहीं सकते, घर में रखकर नहीं निकलेंगे, लेकिन कंधे पर है, उसे सब समय पूरी तरह वो ओढ़े लपेटे रहने की आवश्यकता नहीं रह जाती।
कंबल कंधे पर है, जब थोड़ा सा शीत लगेगा, कुछ ऐसी स्थिति होगी, बादल दिखेंगे, कुछ ऐसा दिखेगा तो लपेट भी लेंगे। और थोड़ा धूप दिख रही है, ठीक है, अच्छी स्थिति है, तो लपेट के कंधे पर रख लिया। शीत का प्रकोप धीरे धीरे घटने लगा माघ में, और फाल्गुन आते आते कह सकते हैं वो शीत का जो कठिन समय है, वो प्रकोप है, वो समाप्त हो जाता। ऋतु तो अभी शीत की है, शिशिर ऋतु शीत ऋतु ही है। अभी पूरी तरह से शीत का प्रभाव समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन वो चरम व्यतीत हो गया है कि कंबल से बाहर निकलने की स्थिति नहीं है। वो स्थिति अब नहीं रही कि जब भी हो पूरी तरह से कंबल से लिपटे ढके रहो। तो थोड़ा थोड़ा हम लोग इन उष्ण वस्त्रों से, कंबल आदि से धीरे धीरे मुक्त होने लगते हैं। इसे शिशिर ऋतु कहते हैं। और शिशिर ऋतु क्योंकि ये हमने कहा बसंतादि संवत्सर का अंतिम ऋतु है, शिशिर के पश्चात बसंत ऋतु आएगी, नया संवत्सर आरंभ होगा, बसंत ऋतु आरंभ होगी। और बसंत को तो कहते ही हैं जैसे शीत ऋतु से मुक्त दिलाने वाला, शीत ऋतु से, शीत के प्रकोप से आपको पूरी तरह मुक्त कर देने वाला ऋतु बसंत है। ये बसंत से पूर्व की शिशिर ऋतु, इसमें कहा गया तपा चा तपस्या चा, तप और तपस्या मास शिशिर ऋतु के हैं। जैसे आज के लोक व्यवहार में आप कह लें माघ और फाल्गुन के मास शिशिर ऋतु के हैं। और शेष जो इतना मंत्र है वो प्रथम बसंत ऋतु की व्याख्या में हम लोगों ने पूरे मंत्र की व्याख्या शब्दशः की थी, सभी शब्दों पर चर्चा की थी। क्योंकि यह पूरा मंत्र सभी ऋतुओं के मंत्र में पुनरुक्त हो रहा है, तो निश्चित रूप से वही बातें दोहरानी होंगी। तो आपका भी समय मूल्यवान है, तो सभी मंत्रों में हम सभी शब्दों की व्याख्या नहीं कर रहे हैं। तो नए साथी हूं, न बसंत ऋतु के समय जुड़ पाए हूं, बसंत ऋतु की चर्चा में न जुड़ पाए हूं, तो वीडियो उपलब्ध है, तो उसको देख सकते हैं। उसके पश्चात कोई प्रश्न आदि हो तो रख सकते हैं। तो आज हम जहां पर इस मंत्र की व्याख्या को विराम दें और ये माने कि 6 ऋतुओं की चर्चा आज यहाँ पूर्ण होती है। 6 मंत्रों में हम लोगों ने 6 ऋतुओं की चर्चा की, सभी 6 ऋतुओं की हमने बात की और ये बताया ये सभी 6 ऋतु में किन किन मास में होती है। मध माधव मास में बसंत होती है, या अभी हमने कहा तपा और तपस्या में ये शिशिर ऋतु है। तो मध माधव से तपा तपस्या तक 12 मासों में 6 ऋतुओं की चर्चा हम लोग यहाँ पूर्ण कर चुके। आगे जब भी हम लोग जुड़ेंगे अवसर मिलेगा तो अगला मंत्र वैदिक मास पर है। यजुर्वेद अध्याय 22 मंत्र 21 होगा। इसमें वैदिक मासों की चर्चा होगी। मधु, माधव, शुक्र, शुचि, नभस, नभस्य, इश, ऊर्ज, सहस, सहस्य, तपह और तपस्य, जो भी हम लोगों ने पढ़ा। और 13वां मास अहसस्पति। ये 13 मासों की चर्चा एक मंत्र में है। कल हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। आज की इस बात को, अपनी बात को हम यहाँ विराम देते हैं। आप लोग जो भी